हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएफ डेट के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा अपडेट है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ ही दोस्तों, पटना हाई कोर्ट में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई जो है कल हुई है, जिसके बारे में बात करने वाला हूं। यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर के पटना हाई कोर्ट में दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के एक बहुत बड़ी सुनवाई जो है कल हुई है, जिससे यानी यूँ कह सकते हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर के सबसे लेटेस्ट अपडेट जो है, खास करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, जो पटना हाईकोर्ट में कल माननीय जज के द्वारा जो है दोस्तों कहा गया है, और बीपीएससी और शिक्षा विभाग को जो है फटकार लगाई गई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी हर एक अपडेट, चाहे वो एनआईएफ डेट को लेकर के हो, चाहे टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के हो, कल कोर्ट में क्या क्या बातें हुई, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो ऐसा कर रहे हैं कि एनआईएफ डेट के अभ्यर्थियों के लिए, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि या तो उनके लिए जो है खुशखबरी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए जो है ये लाइफ टाइम के लिए खुशखबरी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अब कुछ नहीं होने वाला है, ये इनवैलिड हो जाएगा। इन सारे पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर दोस्तों नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि एनआईएफ डेट के अभ्यर्थियों के लिए तथा टीआरई 1 और टीआरई 2 के अभ्यर्थियों के लिए जब भी कोई नया अपडेट आए तो सीधा से जो है आप तक पहुँच पाए। दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं कि पटना हाई कोर्ट में कल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई हुई टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर के, और टीआरई 1 टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अगला जो सुनवाई होगा दोस्तों, वो अब समर वेकेशन के बाद होने वाला है। साथ ही कल दोस्तों जो है सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने जो है उन्होंने बीपीएससी को और शिक्षा विभाग को जो है दोस्तों कड़ी फटकार लगाई है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जब बीपीएससी टीआरई 1 में सीटें थी तो सप्लीमेंट्री सब सीटें थी जो स्टूडेंट्स है, तो टोटल रिजल्ट क्यों नहीं घोषित किया गया? अगर टोटल रिजल्ट नहीं घोषित किया तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित किया गया, और क्या उसमें जो सीट वैकेंट रह गए थे उस सीट को टीआरई 2 में दिया गया या फिर नहीं दिया गया? नहीं दिया गया तो फिर उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया? यानी सारे पॉइंट पे जो है दोस्तों जो है बात की गई है। और साथ ही कहा गया कि ये तो स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हुआ है, तो इसको लेकर के जो है जज ने कल फटकार लगाई है कि क्यों टीआरई 1 और टीआरई 2 में टोटल जो सीट थी उस पर रिजल्ट नहीं दिया गया, और अगर टोटल सीट पे रिजल्ट नहीं दिया गया तो फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया, और अगर फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दिया गया तो वो जो वैकेंट सीट्स है वो कहाँ गए? इन सभी को लेकर के जो है दोस्तों बात हुई, और जज ने जो है आपको बीपीएससी को और साथ ही शिक्षा विभाग को भी जो है फटकार लगाई है, और उनसे सारा डेटा जो है दोस्तों मांगा है। और साथ ही कहा कि अगर इसमें कहीं गड़बड़ी होती है तो इसकी सीबीआई जांच भी करवाई जाएगी। तो एक बहुत बड़ी खबर है स्टूडेंट्स के लिए कि पटना हाई कोर्ट ने जो है इतना कड़ा रुख अपनाया है जज ने, और टीआरई 1 और टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो सीट वैकेंट रह गए हैं उनको लेकर के जो है डाटा मांगा है। किससे? तो बीपीएससी से और शिक्षा विभाग से। तो एक बड़ी खबर है। साथ ही दोस्तों मैं बात करूँ एनआईएफ डेट के अभ्यर्थियों के लिए, तो उनके लिए भी एक बड़ी खबर है। जो है काफ़ी 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है खबर निकल के आई है कि जो आपको एनआईएफ डेट के अभ्यर्थियों के लिए जो ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दिया गया उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। और अब जितने भी ट्रांसफर पिटीशन है उसको किसी भी स्टेट में जो है दोस्तों नहीं सुना जाएगा, उसकी सुनवाई जो है अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। और उसके एडवोकेट मनदीप कालराज सर जो हैं उनसे भी बातें हुई, और उन्होंने बताया कि अब सारे जो है हाई कोर्ट के जितने भी केसेस है वो यहाँ पे नहीं सुने जाएंगे। हाई कोर्ट से जो ट्रांसफर पिटीशन केसेस है वो सारे जो है वहीं पे सुने जाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। तो ये अच्छी खबर है एनआईएफ डेट के अभ्यर्थियों के लिए एनआईएफ डेट के अभ्यर्थियों के लिए भी, और उनके लिए जो बिहार से भी, पटना से भी एक खबर है कि अब जो पीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था और टीआरई 2 में नहीं दिया गया था, तो उसको लेकर के दोस्तों हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएं कि ये जो एनआईएफ डेट के जो अभ्यर्थी थे पटना हाई कोर्ट से उनको उम्मीदें थी, तो वहाँ से भी एक खबर है कि एनआईएफ डेट के अभ्यर्थियों के लिए भी जो है आगने वाली जो टीआरई 3 तो कैंसिल हो गई थी, अब टीआरई 4 जो आएगा हो सकता है कि उसमें जो है उनको मौका मिले।